आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और यह हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर वॉइस ऑफ गॉड के नाम से है, वहाँ पर और फेसबुक पर दोनों जगह अपलोड किया जाता है। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अवश्य आप आत्मिक आशीषें पाएंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज, जब हम लोगों पर विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं या हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है। जब हम पर समस्या आती है तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ज़रूरी है। हम में से शायद कोई ऐसा होगा कि जब परिस्थिति विपरीत हो जाए या बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो तो उसमें हम आनंद मनाएं या खुशी मनाएं या चुपचाप चलें। क्योंकि जिसके पास भी समस्या आती है, किसी के पास भी समस्या आ सकती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम सबको कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हम दुनिया में हैं तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जीवन हमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता है इस बारे में कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, लगभग 30 साल की उम्र के आसपास, जैसा बाइबल बताती है, तो उस समय से केवल 3.5 साल तक प्रभु ने सेवकाई की। बोलने में हमारे केवल 3.5 साल आते हैं, लेकिन इन 3.5 सालों में प्रभु ने कितनी बार, मैं समझता हूँ लगभग हर रोज विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उस समय के, फरीसी, शास्त्री और बहुत सारे यहूदी भी, वो प्रभु को प्रतिदिन सताते थे। बाइबल में लिखा है और बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि प्रभु को सताया जाता था। हर रोज प्रभु को अलग अलग तरीकों से सताया जाता था कि किस रीति से हम इस यीशु को परेशान करें। लोग वो सोचते थे कि किस रीति से हम प्रभु को परेशान करें, लेकिन प्रभु यीशु कभी परेशान नहीं हुआ। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु शांत रहता था और जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है वहीं पर, और जितना बोलना है उतना ही बोलकर चला जाता था। वो उनसे ये नहीं पूछता था कि तुम मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो या तुम मेरे लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं साबित करके दिखा सकता हूँ, कभी नहीं कहा। क्योंकि प्रभु को पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं अपना कार्य पूरा करने के लिए आया हूँ। तो ऐसा है, अगर प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थितियों में ये सोचते कि कौन इन लोगों से रोज माथापच्ची करे, कौन इन लोगों से रोज जाके विवाद करे, ये लोग रोज मुझ पे चढ़ आते हैं, रोज मुझसे बहस करते हैं, मुझसे विवाद करते हैं, मैं क्यों इनका सामना करूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं क्यों इन लोगों का रोज सामना करूं। अगर प्रभु ऐसा सोचते और उनसे लड़ते, या फिर प्रभु कहते कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ और कोई और देश में जाते, वहाँ भी उनको वो लोग मिलते, फिर प्रभु बोलते मैं यहाँ भाग जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, इस देश में चला जाता हूँ, या इस नगर या इस गांव में या पहाड़ पर चला जाता हूँ, या जंगल में जाके छुप जाता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभु ऐसा करता अगर, तो हमें क्या सीख मिलती प्रभु से। लेकिन प्रभु ने क्या किया, परिस्थितियों का सामना किया। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक आप परिस्थिति का सामना करना नहीं सीख लेते, तब तक वो परिस्थिति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल यही है कि जब तक आप परिस्थितियों से भागोगे कि मुझे मेरे परिवार से, समाज से, लोगों से परेशानी हो रही है, मैं नौकरी से तंग आ गया हूँ, या मैं इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ, इस शहर में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं परेशान हो गया हूँ, और आप दूसरे शहर जाएंगे, परिवार से भागेंगे, समाज से भागेंगे, या फिर किसी और वस्तु या अपने हालातों से भागेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो हालात वहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने आपको बुलाया है तो प्रभु चाहता है कि आपकी बुलाहट के अनुसार आपको तैयार करे। और जब तक आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, मैं आपसे कहता हूँ, तब तक वो परिस्थिति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रभु आपको उस परिस्थिति से निकलने तब तक नहीं देगा जब तक आप उस परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़े नहीं हो जाते, तैयार नहीं हो जाते। जब आप सीख जाते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ,
कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए मेरे जीवन में, मैं खड़ा रहूंगा, स्थिर रहूंगा। कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। मैं अविश्वास में नहीं जाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा। चाहे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, परिवार मेरा विरोध कर रहा है, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, या मेरा काम सेट नहीं हो रहा है, या मैं गरीबी में जा रहा हूँ, कुछ भी हो, हर परिस्थिति का मैं खड़ा रहकर सामना करूंगा। मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप ये करना सीख जाएंगे, उस वक्त से परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। योना को जब परमेश्वर ने कहा नीनवे को जाके प्रचार कर, योना उस परिस्थिति से भाग रहा था। आप सब जानते हैं, योना बहुत भागा। फिर परमेश्वर ने क्या किया? योना को मछली के पेट में डाल दिया। और हम सब जानते हैं कि लगभग 3 दिन रात योना मछली के पेट में रहा। क्यों? क्योंकि उसको सिखाना चाहता था परमेश्वर कि जब तक तू इस परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़ा नहीं होगा, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, या ये परिस्थिति तुझे नहीं छोड़ेगी। और फिर योना को समझ आया 3 रात और दिन बिताने के बाद, और फिर उसने परमेश्वर को पुकारा, और प्रभु ने एक ही बार में उसकी आवाज सुन ली। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम तैयार हो जाएं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। हमें प्रभु इतना मजबूत करके खड़ा करना चाहता है दुनिया में कि जब कुछ भी हालात या परिस्थिति हो जाए, हमारा विश्वास जाना नहीं चाहिए। जैसे मसीह यीशु ने हर परिस्थिति का सामना किया और अपनी उत्तम दौड़ को पूरा करके क्रूस कलवरी पे जाके मृत्यु सह के और तीसरे दिन जी उठ के मृत्यु में से उसने हमें अनंत जीवन दिया। तो वही विजय आज परमेश्वर हमें देना चाहता है, पर हमारे लिए वो केवल यही चाहता है कि हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, उसे फेस करना जान ले। जिस दिन आप मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, मैं आपसे कहता हूँ वो परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी। लेकिन जब तक आप भागते रहेंगे, वो परेशानी आपको पीछे पीछे आके पकड़ती रहेगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि प्रभु चाहता है आप तैयार हो जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं, शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं और बलवंत हो जाएं। तो परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।